वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए 16 मिनट में क्लीनिंग चैलेंज। सिर्फ 1 घंटे में मैं अपने घर के कितने काम कर पाती हूँ। तो चलिए देखते हैं सिर्फ 1 घंटे में मैं अपने घर के कितने काम कंप्लीट कर पाती हूँ। अगर आप भी घर और बच्चों की जिम्मेदारियों के बीच समय निकालकर घर की साफ सफाई करती है ना, तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए अपने चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करूंगी मैं अपनी किचन की क्लीनिंग से। तो किचन की क्लीनिंग यहाँ पे करते हैं गैस से। गैस पे मैंने एक साबुन का जूना और टॉप काउंटर पे एक साबुन का जूना मैंने मार लिया था, क्योंकि सुबह के टाइम साबुन का जूना गैस पर लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सुबह के टाइम हमारा टिफिन तैयार होता है, बच्चों का, हस्बैंड का नाश्ता तैयार होता है, खुद के लिए भी हम नाश्ता बनाते हैं। कोई पराठे खाता है तो कोई कुछ खाता है। तो सुबह के टाइम ना ऑयल वगैरह, घी वगैरह कुछ भी गिरता रहता है टॉप काउंटर पे भी, गैस पे भी। तो एक बार से अगर आप साबुन का जूना लगा दोगे ना, तो सारी चिकनाई हट जाएगी और बाद में ना हमारा जो गैस साफ करने के लिए कपड़ा होता है वो भी हमारा ज्यादा गंदा नहीं होगा और कपड़े में से ना स्मेल वगैरह भी नहीं आती है, जो कि बाद में धुलने के बाद भी आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी गैस को 2-3 बार कपड़ा धुल कर अच्छे से साफ कर दिया था। और यहाँ पे फिर टॉप काउंटर की बारी आती है। गैस यहाँ पे बिल्कुल साफ हो चुकी है। तो टॉप काउंटर को भी मैंने 2-3 बार से ऐसे ही साफ करूंगी और सारा सामान हटा के किचन की क्लीनिंग करूंगी अच्छे से। जो कि टॉप काउंटर पे ना 2-3 बार से ऐसा मेरा होता रहता है। सुबह के टाइम में डीप क्लीनिंग करती हूँ यहाँ पे किचन की, और इससे ना मेरा किचन हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित नजर आता है। सुबह के टाइम में अपनी किचन को अच्छे से तसल्ली के साथ टाइम देती हूँ और अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पे एक एक सामान को हटा कर कपड़ा मार दिया है, फिर सामान को व्यवस्थित कर दिया उसी की जगह। सुबह के टाइम क्या होता है ना, जब बच्चे और हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं ना, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, घर में ना इतना अव्यवस्थित रहता है सामान कि हम कहाँ से शुरू करें अपने काम को। तो यहाँ पे ही मैं सोच के ना सबसे पहले किचन में मेरी एंट्री होती है। तो किचन से ही मैं शुरुआत करती हूँ काम की। तो एक बार से अगर किचन मेरा साफ हो जाएगा ना, फिर मुझे किचन की कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। रूम वगैरह की मैं बाद में करती रहूँगी साफ सफाई, बस मेरा किचन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये होता है ना कि किचन की अलग से टेंशन होती है। तो यहाँ पे मैं किचन को एकदम पूरे से साफ करके छोड़ दूंगी, फिर किचन में मेरा आना नहीं होगा। क्योंकि सुबह के नाश्ते के बाद किचन में ही सबसे ज़्यादा काम फैला हुआ होता है, बर्तनों का ढेर लग जाता है, इधर गंदगी भी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे मेरी किचन कंप्लीट हो चुकी है और अब मुझे किचन में दोबारा से नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ अब मैं दोपहर को जाऊँगी खाना बनाने के लिए, और किचन भी मेरी साफ़ सुथरी दिखती रहेगी। तो मुझे ना इतना काम फैला हुआ नहीं दिखेगा अगर मेरे किचन का काम निमट गया है। तो फिर यहाँ पे मैं अपने डस्टबिन को धुलूँगी, जो कि मैं 1-2 दिन में धुलती ही रहती हूँ, क्योंकि डस्टबिन में से ना स्मेल आने लगती है। तो ये है कि 2-3 दिन में अपने डस्टबिन को धुल देना चाहिए, इससे ना फिर स्मेल वगैरह भी नहीं आती और डस्टबिन में ना हमेशा साफ़ सुथरा दिखता रहता है। क्योंकि ये घर का मेन वो होता है जिसमें हम अपना कूड़ा इकट्ठा करते हैं। अगर हमारा यही गंदा रहेगा ना, तो घर में ना स्मेल सी आने शुरू हो जाती है। तो हमेशा अपने डस्टबिन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो यहाँ पे डस्टबिन मेरा साफ़ हो चुका था। तो फिर ये 2-3 कपड़े मेरे पड़े हुए थे बाथरूम में। वैसे तो कपड़े मैंने सुबह ही धुल दिए थे और सुबह ही झाड़ू पोछा भी मेरा सुबह ही हो गया था, लेकिन डस्टिंग वगैरह मेरी बाद में होती है। तो यहाँ पे फिर ये कपड़े भी मैंने धुल दिए लगे हाथों। जब मैं डस्टबिन को धुल रही थी तो लगे हाथों इन कपड़ों को भी धुल दिया है, क्योंकि ये बस उनके और अद्विका के कपड़े थे। 2-4 कपड़े थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे। धुलने के बाद इनको मशीन में ड्राई होने के लिए डाल दिया है और फिर बाद में यहाँ पे एक पोछा लगाऊंगी। क्योंकि जब सब नहाते हैं ना, सुबह के टाइम एक बार मेरा पोछा लग गया था, बाद में ना थोड़ा सा यहाँ पे गीला वगैरह हो जाता है क्योंकि पानी वगैरह गिर जाता है। तो यहाँ पे एक पोछा मैं बाद में मार दूंगी और ये सूख जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा पोछा भी लगभग लगा दिया है मैंने और मेरे घर की क्लीनिंग मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी मेरी डस्टिंग बाकी है, तो वो भी मैं आप सबको अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। और ये टास्क ना सिर्फ मेरा 16 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। आज सभी के साथ में ये चैलेंज लेकर आई हूँ। अगर हम किसी चीज़ को ठान लेते ना कि हमें 60 मिनट में कंप्लीट करना है, तो वो हमारा 60 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम थोड़ा आलस कर जाते हैं ना कि ये काम थोड़ी देर में कर लेंगे,
तो वो फिर थोड़ी थोड़ी देर करके ना काम पूरा दिन ऐसे ही पड़ा रहता है और हमारा काम भी पूरा नहीं होता। फिर हम बाद में उल्टा सीधा अपना काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरे कपड़े में रस्सी पे डाल के आ चुकी हूँ। तो इसी बीच में मुझे अपनी दवाई भी लेनी पड़ती है, जो कि मेरी कैल्शियम की चल रही है। आजकल ना कमर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो दवाई लेने के बाद यहाँ पे मेरी बेटी भी सो चुकी थी। इसको सुलाने के बाद ही मैं घर के बाकी काम कर पाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ यही होता है, अगर वो एक बार जग गए ना, फिर हमारा टाइम बीच में हमारा काम भी रुक जाता है और टाइम बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट वगैरह भी मैंने नहीं झाड़ी थी। तो सबसे पहले यहाँ पे बेडशीट को झाड़ूंगी और इसको सेट करूंगी, क्योंकि 60 मिनट में मेरे काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए अपने चैलेंज को यहाँ पे पूरा करते हैं। तो फटाफट से ना मैं यहाँ पे अपनी बेडशीट को सेट करूंगी। और ये मेरी बेडशीट भी यहाँ पे सेट हो गई है। अगर रूम की ना एक बात है, अगर हमारी बेडशीट सेट रहती है ना, तो घर रूम के अंदर ना बिल्कुल सामान व्यवस्थित लगता है और रूम भी ना साफ सुथरा दिखाई देता है। अगर हमारी बेडशीट ही सेट नहीं रहेगी ना, तो हमारा रूम ना गंदा गंदा सा दिखाई देगा और ऐसा लगेगा कि हमने साफ सफाई की ही नहीं। तो चलिए यहाँ पे बेडशीट मेरी सेट हो चुकी है, उधर का सामान भी मैंने सेट कर दिया है। फिर आते हैं अपने सोफे वाले रूम में। तो सोफे वाले रूम में जो भी हस्बैंड ये सामान फैला के रखते हैं, उनको उनकी जगह पर रख के आते हैं। एक एक सामान सारा उनकी जगह पर सेट कर दूंगी, क्योंकि सुबह के टाइम ना सामान ऐसे ही फैला रहता है। तो सुबह में पोछा में लगा देती हूँ, क्लीनिंग डस्टिंग बाद में ही करती हूँ मैं, अपनी डस्टिंग वगैरह जो भी मेरी रहती है, क्योंकि बाद में ना फिर तसल्ली के साथ आप कर सकते हो। क्योंकि सुबह ना बच्चों के टिफिन की टेंशन रहती है, हस्बैंड के नाश्ते की टेंशन रहती है, उधर पूजा की टेंशन रहती है। तो ये काम निपटाने के बाद ही तसल्ली के साथ में अपनी डस्टिंग करती हूँ। फिर सामान ना एकदम सेट रहता है और घर भी हमारा हमेशा क्लीन और व्यवस्थित दिखाई देता है इस तरीके से। और ज़्यादा टाइम भी हमें नहीं लगता है, क्योंकि पोछा तो हमारा सुबह ही लग गया है, बाद में सिर्फ हमें डस्टिंग ही तो करनी है। तो ये 60 मिनट में हमारी सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सोफों के कवर झाड़ लिए, मेज का कवर भी सेट कर दिया है। तो देखिए अब यहाँ पे सारा सामान मेरा सेट हो गया है। और इधर अब मैं मैट भी डाल दूंगी। मैट में बाद में डालती हूँ, मैट में सुबह नहीं डालती हूँ। तो इधर ये सोफे वाला रूम तो मेरा रेडी हो चुका है, उधर बेडरूम भी मेरा रेडी हो चुका है। तो बस लास्ट में सिर्फ मैट ही बची हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काम मैंने सिर्फ 60 मिनट में अपना कंप्लीट किया है। और यहाँ पे सिर्फ अभी मेरा टेबल बाकी है, इस पे भी थोड़े बहुत सामान चुटर पुटर रखे ही रहते हैं ना, कोई भी मतलब कहीं भी रख देता है उठा के, जो भी सामान रखना होता है। तो उसको भी मैंने उसकी जगह पर व्यवस्थित कर दिया है। और आप ही पेन होल्डर देख रहे होंगे, ये ना मेरी बेटी ने बनाया है, अभी गर्मियों की छुट्टियों में दिया था टीचर ने बनाने के लिए, लेकिन ये इसके पापा ने बनवाया है। तो जैसा भी बनाया काम के लिए आ गया। उधर उधर ये 2-3 पेन पड़े रहते थे, ये उसके लिए यूज हो गया है। तो यहाँ पे मैंने कोलिन लगा दी थी और इसको ना मैं अच्छे से साफ कर दूंगी। तो कोलिन से ना शाइन आ जाती है हर चीज़ में। तो हफ्ते में ना मैं एक बार कोलिन से सारी चीज़ें ही साफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये टेबल भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। और यहाँ पे फिर अच्छे से सारा सामान सेट कर दिया। नीचे भी मैं देखूंगी कि एक आधा सामान जैसे बच्चे रख देते हैं ना इधर उधर, छोटी बेटी है मेरी, उसके भी टॉयज वगैरह रखे ही रहते हैं। तो सारा सामान एक एक करके यहाँ पे सेट कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरी क्लीनिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है और सिर्फ 16 मिनट में मैंने अपना चैलेंज यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अगर आप इसी तरीके से अपने घर के कामों को लेके चलेंगे ना, तो आपके घर के काम काफ़ी इजीली और अच्छे तरीके से हो जाएंगे और घर भी ना हमेशा व्यवस्थित और साफ सुथरा नजर आएगा। तो मैं डस्टिंग का काम बाद में करती हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगी।